जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपके जैसा दुनिया में कोई है ना होगा। आज तक इस कलयुग में कोई ऐसा नहीं है देवता जो साक्षात इतने चमत्कार, इतने एकदम क्या बताऊँ महाराज, मेरे पास शब्द है ही नहीं आपकी बड़ाई करने के लिए। देखा नहीं कोई तेरे जैसा मेरे सतगुर, देखा नहीं तेरे जैसा कोई मेरे सतगुर। ऐसी महान हस्ती है मेरे सतगुरु, ऐसी महान हस्ती है मेरे सतगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, महाराज जी कितने बड़े बड़े संकटों को कैसे छोटे से में कटवा देते हैं, इसका मैं कैसे बयां करूं। मेरे बेटे को दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बहुत भयंकर तरीके से माई निकली थी, वो भी खैर महाराज जी ने ठीक हुई। मेरे बड़े बेटे को एक पीछे की साइड में बहुत गांठ बनी हुई थी, बहुत मोटी, वो दर्द भी करती थी, लेकिन बच्चों ने इतना ध्यान नहीं दिया, बताया नहीं। पहले बताया भी एक दो बार, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो संगत जी, जब उसको माई निकली और उसने बताया कि मम्मी मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, तो उसने देखा तो अब बहुत मोटी गांठ हो रही थी। उसे देख के मैं डर गई। मैंने सोचा महाराज जी के चंदन टीके में कहते हैं बहुत ताकत है। मैंने उठा के चंदन टीका और उसको मतलब मलने लगी। संगत जी, मैं इस चंदन के टीके को जैसे जैसे मलती चली गई, जैसे जैसे वो गांठ अपने आप ही घुलती चली गई, मलते मलते ही घुलती चली गई, और वो इतनी छोटी हो गई बहुत। मैंने कहा देख बेटा कितनी छोटी हो गई ये गांठ। तो कह रहे मम्मी हाँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्या होता है संगत जी, क्योंकि मैंने वो ज़्यादा मालिश कर दी, मैंने और ज़्यादा मालिश करनी शुरू कर दी, तो उसका दर्द बढ़ गया, उसका बहुत दर्द हो गया, और वो जो थोड़ी सी जो गांठ बची थी वह और फूल गई। फिर डॉक्टर के लेके गए, डॉक्टर ने दवाई दी उसे, तो देखते हैं कि भाई कैसी है, मतलब फिर चेक कराएंगे बाद में। तो उसने 1 हफ्ते की दवाई दी, उसने खाए तो उसमें आराम लगा, मतलब दर्द भी कम हुआ और वो गांठ भी थोड़ी धीरे धीरे घुलने लगी। और फिर भी उसमें हमने रिपोर्ट कराई तो उसमें से पानी निकलवाया गांठ में से, तो रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मली आई। लेकिन ये किसका चमत्कार था, कैसे एक बार चंदन टीका लगा के इतनी मोटी गांठ कैसे घुल सकती हैं। कितना कितना बड़ा चमत्कार है महाराज जी का। और संगत जी, मेरा बेटा कह रहा है मम्मी मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि हम जल प्रसाद भी और चाय प्रसाद डेली हम महाराज जी का लंगर प्रसाद घर में ही बनाते हैं। क्योंकि महाराज जी हमारे यहाँ साक्षात विद्यमान हैं। हमारे यहाँ क्या, सबके यहीं पर ही हैं। जो हमारे गुरुजी हैं ना, सबके अपने अपने गुरुजी हैं। मेरे गुरुजी मेरे घर में हमारे घर में विद्यमान है। हम महाराज जी के घर में ही हम लोग रहते हैं, तो हम डेली ही लंगर ही, हमारे घर में लंगर ही बनता है और चाय प्रसाद बनता है और जल प्रसाद, हम उसी को ग्रहण करते हैं। महाराज जी ने मेरे बच्चों को हमें उसी से ही ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत में आराम हो गया है, वो बहुत ठीक हो गया है। अब तो ना के बराबर ही वो गांठ बची भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही ठीक हो गई है। तो संगत जी, उनको माई भी निकली थी बहुत ही खतरनाक तरीके से। फिर शीतला माता के मंदिर में जाके दर्शन कराए महाराज जी ने बहुत अच्छे से, और वहाँ पे जो भी चढ़ाना होता है वो कराया, और 1 महीना हमारा ऐसे ही निकल गया। बहुत बड़ा संकट था हमारे बच्चों के ऊपर। तो संगत जी, महाराज जी ने मुझे कम से भी कम 100 लगातार 100 के आसपास सत्संग कैंसर के सुनवाए होंगे। इतनी बड़ा कोई ख़तरनाक हमारे पास समस्या आने वाली थी, जो महाराज जी ने वो छोटी सी गांठ में ही निकलवा दिया। इतने बड़े, अगर 100 सत्संग कैंसर के आपके पास आ रहे हैं तो समझो कि कितना मेजर प्रॉब्लम से महाराज जी ने बाहर निकाला है।
इसके लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मेरे मालिक। तो संगत जी फिर बेटे को महाराज जी कह रहे तुझे बेटों की चिंता नहीं है, सत्संग नहीं सुनती है, सुन संकट आने वाला है, बच्चे को बचा ले। तो संगत जी शाम को मेरा बेटा आता है तो बोला मम्मी मेरे पैरों में ना कील घुस गई, उसके पैर में कील घुस गई, फिर टेटनस का इंजेक्शन लगवाने गया है। और ये छोटे बेटे को भी सारे में खेलने गया था, उसको भी इतना दर्द है क्योंकि काफ़ी वीक हो गए हैं बुखार में भी और वैसे भी। इसके लिए गुरु महाराज जी ने हमें कितने भयंकर कष्ट से बाहर निकाला। और संगत जी मैं अभी मतलब मंडे वाले दिन महाराज जी ने मुझे मंदिर में बुलाया कि बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी मैं मंदिर गई तो हमारे कुछ फाइनेंशियल समस्या तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन तो हमारी बैंक की ना किस्त रह गई थी, तो उन्होंने पता नहीं कैसे वारंट निकाल दिए हमारे लिए। तो पुलिस भी घर पे आई और मुझे तो महाराज जी ने पहले ही मंदिर बुला लिया था। पता नहीं कितने बड़ा, अगर मैं घर पे होती, घर पे कोई था ही नहीं, बच्चे ही थे, जाने क्या संकट होने वाला था। किराए पर ही थे हम लोग। तो महाराज जी ने बहुत बड़े संकट से हमें बचाया, बहुत बड़े संकट से। इसके लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बड़े मंदिर बुला लिया। मैं भी ये जैसे मैंने हमेशा यही सोचा जब महाराज जी बड़े मंदिर बुलाते हैं तो कोई बहुत ही मेजर संकट से बाहर निकालते हैं हमें। इसके लिए गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे सतगुरु। फिर संगत जी उनकी बैंक वालों ने हमारी जो रिपोर्ट करा दी, वारंट कट गए थे, हस्बैंड को फिर शॉप पे चले गए और शॉप पे बस इस समस्या को महाराज जी जो भी हमारी फाइनेंशियल समस्या है महाराज जी आप ही देखिए, आपके रहते हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें यहाँ तक ले आए हैं, हमें कीचड़ से निकाल के यहाँ तक ले आए हैं, तो आगे भी आप ही ले जाएंगे। इतने लोगों का जीवन ब्लेस किया है, इसके लिए गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माँ बाप भाई बहनों का सबका शुक्राना, सबको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। और एक बहुत प्यारी सी गुड न्यूज़ भी है, महाराज जी ने मेरे भाई को एक प्यारी सी बेटी ब्लेस करी है। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना।